अंग्रेजी में कहावत है दोस्तों, दोज हु फ्लाई अलोन हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स, यानी आकाश में जो अकेले उड़ान भरते हैं उनके पंख सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अकेले उड़ने का हौसला आता कहां से? कौन सी है वो बातें जो हमें बेहद मजबूत शख्सियत के रूप में तब्दील कर सकती हैं, और कौन सी है वो गलतियां जो हमें ऐसा बनने से रोक सकती हैं? चलिए आज के इस एपिसोड में यही जानने का प्रयास करते हैं और एक नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइव्स, जहां मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं एक नई उमंग के साथ करवाने खुद से आपकी नई मुलाकात। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो हमें एक मजबूत शख्सियत बनने से रोक सकती है वो होती है किसी को अपनी कमजोरी या वीकनेस बना लेना, चाहे वो कोई सामान हो या कोई इंसान। जब आप किसी को अपनी कमजोरी बनाते हैं तो जाने अनजाने आप उसके सामने अपना सिर झुकाने के लिए, उसकी जिद को स्वीकार करने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए मजबूर और तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते हुए न सिर्फ कई बार आपको अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है, बल्कि कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गंवाना पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें खोने से घबराते हैं। आपको लगता है कि अगर आप उनकी बात मानने से इनकार कर देंगे तो शायद वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे। और आपको ये भी लगता है कि वो आपसे शायद बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए अपने हर डिमांड को पूरा करने के लिए वो आपके पास ही आते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि प्यार चाहे आप कहो या किसी और का, वो आपको कमजोर होना नहीं बल्कि मजबूत होना और निखरना सिखाता है। अगर सामने वाला आपसे वाकई प्यार करता है तो आपकी सोच और आपके ओपिनियन का खुले दिल से सम्मान करता है, फिर चाहे वो उसकी अपनी सोच से अलग ही क्यों ना हो। और अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उसकी नाजायज डिमांड्स को पूरा करने की जगह उसे सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ऐसी गलतफहमियों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप किसी को अपनी कमजोरी बना रहे हैं तो आप उन्हें अपना फायदा उठाने का मौका देते हैं। शुरू में लोग सिर्फ आपसे अपनी बातें मनवाते हैं, बाद में वो आपसे गलत काम भी करवा सकते हैं। इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचिए, क्योंकि ये आपको बेहद कमजोर शख्सियत के रूप में बदल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती होती है दूसरों में अपना मनोबल यानी स्ट्रेंथ को तलाश करना। मैं जानती हूं आप से बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, यही ना कि किसी को कमजोरी बनाना गलत हो सकता है, लेकिन किसी को अपना सपोर्ट सिस्टम समझना, उसमें अपना मनोबल ढूंढना, ये क्यों गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों। जब तक आप एक इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान को अपना साथी या दोस्त समझकर उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हो, तब तक ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप उसे साथी की जगह सहारा समझने लगते हैं और अपने मनोबल के लिए आप दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जब ये लोग आपके आसपास नहीं होते तो आप अपने आप को बेहद कमजोर और मजबूर पाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनके आसपास ना होने की वजह से आप कोई भी नया काम करने से पहले या कदम बढ़ाने से घबराते हैं। मसलन, आज मेरे पेरेंट्स मेरे पास नहीं है तो मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकता, फला दोस्त शहर में नहीं है तो मैं स्टेज पर चढ़कर परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसा करने से न सिर्फ आप अपने आप को परेशानी में डालते हैं, बल्कि उनको भी जिनके ऊपर आप निर्भर हैं, क्योंकि शुरू में दूसरों को आपके लिए कंसर्न पैदा होती है कि शायद आपको उनकी जरूरत है और आप उनके बिना कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन बाद में वो इसी बात से इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट क्यों? कोई आपकी जिंदगी में रहना तभी तक पसंद करता है जब तक आप उसे साथी के रूप में देखते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह नहीं। यानी मेरा कोई भी काम अटक जाए तो तुम मुझे मुसीबत से बाहर निकालो। ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? हमेशा कोई भी आपका मनोबल बढ़ाने के लिए आपके पास नहीं रह सकता है, इस बात को समझिए। अल्टीमेटली आप अपनी जिंदगी के मोटिवेटर खुद हैं। कभी ना कभी आपको अपना मनोबल बढ़ाना खुद ही सीखना पड़ेगा ना। इसलिए मदद जरूर मांगिए, उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन मनोबल के लिए दूसरों पर निर्भर कभी मत बनिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी गलती की तरफ। बेशक आप आसमान में अकेले उड़ने का हौसला रखते हैं,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो झुंड में उड़ना पसंद करते हैं आप उन्हें कमजोर समझने की गलती करते हैं। यूं समझिए कि आप बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अपने घर और अपने ऑफिस को मुस्कुराकर संभाल लेते हैं, अपने सारे रिश्तों को भी। गुस्सा होने पर आप उसे कंट्रोल करना जानते हैं और दुखी होने पर आप आंसू कभी नहीं बहाते। हो सकता है ऐसा करने से आप अपने आप को बेहद मजबूत शख्सियत महसूस करते हैं, कोई खराबी नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी लोगों से बात करके या आंसू बहाकर अपनी तकलीफों को बाहर निकालता है आप उसे कमजोर समझने की गलती करते हैं। जो दूसरों का साथ पाना चाहता है आप उसे कमजोर समझने की गलती करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ की चाह होना एक बेसिक ह्यूमन नीड और बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सब की पर्सनालिटीज एक दूसरे से अलग होती है। हम सभी के दोस्तों लाइफ के प्रति सोच और अप्रोच अलग अलग होती है। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका और अपनी तकलीफों को रिलीज करने का तरीका भी अलग होता है। इसलिए सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे अलग है उसे कमजोर समझने की भूल मत करिए, बल्कि उनके व्यक्तित्व के अलग अलग आयामों को समझकर उन्हें सराहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में और उनकी मेमोरीज में एक अच्छी जगह भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, हर रोज सुबह उठकर ईश्वर को अपने जीवन के लिए और जीवन में मिली हुई हर चीज के लिए धन्यवाद देना मत भूलिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपके अंदर के आनंद को बढ़ाता है बल्कि आपके मनोबल को भी, और फिर ये मनोबल और आनंद आपके चेहरे पर नूर के रूप में उभर आता है और अपने आप ही आपका व्यक्तित्व दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं उस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। अगर ऐसा है तो जाने से पहले इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिए और उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।